फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं इस टाइप का सुंदर सा स्लीव्स डिजाइन, और ये स्लीव्स डिजाइन कैसे बनेगा और इस टाइप का फ्लावर कैसे बनने वाला है, और इस स्लीव्स डिजाइन को बनाने के लिए आपको स्लीव्स कितनी बड़ी कट करना पड़ेगी और स्लीव्स की विड्थ कितनी रखना पड़ेगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे एकदम ध्यान से देखना है। और स्लीव्स डिजाइन बनने के बाद कुछ इस टाइप का लगने वाला है। तो आप लोग बताइए कि आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसा लग रहा है और आप लोग एक्साइटेड है ना इस स्लीव्स डिजाइन को सीखने के लिए। और इसके साथ जो नीचे शलवार मैंने वेयर की है, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने स्लीव्स डिजाइन को। पहले हम देखेंगे कि इसके लिए फैब्रिक कितना चाहिए। तो नॉर्मल कुर्ता बनाने के लिए आपको 2 मीटर फैब्रिक यूज करना पड़ता है। तो हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसमें से यहाँ से इसको फोल्ड किया और नॉर्मल कुर्ते की इसमें से कटिंग कर ली है। तो ये तो हमारी कुर्ती हो गई है। कुर्ता कटिंग करने के बाद जो भी आपका फैब्रिक बचता है उसी में से हम ये वाला स्लीव्स डिजाइन बना रहे हैं। तो ये जो फैब्रिक बचा है इसको हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है। कपड़े को सीधा करने का एक मार्क कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर सेंटर पे नाखून लगाना है इस तरह से, ताकि सेंटर पे अच्छे से क्रीज बन जाए। अब इसमें से हम 3/4 स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो आपको जितनी बड़ी भी स्लीव्स बनाना हो पहले आप वो डिसाइड कर लीजिए। तो इसमें से मैं बनाने वाली हूँ 3/4 स्लीव्स 16 इंच की। अगर हमें 16 इंच की मतलब 16 इंच की स्लीव्स अगर तैयार चाहिए तो स्लीव्स की लंबाई कितनी लेना पड़ेगी और स्लीव्स की चौड़ाई कितनी लेना पड़ेगी ये समझ लीजिए। पहले हम देखेंगे स्लीव्स की चौड़ाई। तो हमारे चेस्ट का चौथा ही भाग निकला है 8.5 इंच। तो 8.5 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। इस वाले निशान से हम स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन करते हैं स्लीव्स के आर्म होल्स को। तो 3.5 इंच इसको आपको डाउन कर देना है और यहीं से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 2 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है? जब भी हम कटिंग करते हैं तो चेस्ट का चौथा ही भाग जो भी निकलता है उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेते हैं, पर इसमें हमने 2 इंच प्लस करके लिया है क्योंकि 1 इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच हमारे यहाँ पर डिजाइन में कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 2 इंच बढ़ाकर ले लिया है। अब यहाँ से हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है। इसके बाद हम यहाँ तक इस तरह से आर्म होल्स का शेप ड्रॉ करेंगे। ऐसे यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करनी है, इसके बाद आर्म होल्स का शेप देना है। तो आपको स्लीव्स की विड्थ समझ में आ गई ना। जितना भी आपका चेस्ट का चौथा भाग निकलेगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करके रखना है। 2 इंच प्लस इसलिए कर रहे हैं 1 इंच सिलाई मार्जिन का और 1 इंच डिजाइन में कम हो जाएगा उसका, तो इसलिए हमने 2 इंच प्लस करके रख ली है इसकी विड्थ। अब देखेंगे हम स्लीव्स की लेंथ आपको अपनी स्लीव्स की लंबाई के हिसाब से कैसे लेनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच तो हमने स्लीव्स को डाउन किया है, तो ये 3.5 वो हो गया। इसमें से आधा इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 3 इंच। तो आधे इंच सिलाई मार्जिन का हम छोड़ देंगे, यहीं से इंची टेप को रखना है क्योंकि लंबाई तो स्लीव्स की यहीं से आना है, ये तो हमारे सिलाई में चला ही जाएगा। अब देखेंगे अपनी स्लीव्स की लंबाई। तो जो हमारी स्लीव्स की लंबाई है वो है 16 इंच। तो ये हमने हल्का सा 16 इंच पर मार्क कर दिया है। अब 16 इंच की हमारी स्लीव्स है, तो इसमें हम जो फ्लावर्स बना रहे हैं, एक फ्लावर की जो विड्थ रहेगी वो हमारी 2 इंच रहेगी। 2-2 इंच के गैप पे हमारे फ्लावर्स इसमें बनने वाले हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारे फ्लावर्स कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो देखिए एक फ्लावर आएगा हमारा यहाँ पे, ये एक हो गया। यहाँ पर आएगा दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ 5वां और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6वां फ्लावर। तो 6 फ्लावर इसमें हमारी टोटल बनेंगे। इतना हमारा यहाँ पर पट्टी वगैरह लगने में चला जाएगा। थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं बनाएंगे। तो प्रॉपर जो हमारे फ्लावर्स बन रहे हैं वो हमारे 6 फ्लावर बनने वाले हैं। ये वाले फैब्रिक में हम फ्लावर नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि यहाँ से फिर वो डिजाइन हमारा सही नहीं आ पाएगा, इसीलिए। तो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 3 के बाद हमारा 2 इंच का गैप होना चाहिए, तो ये 1 और ये 2। तो एक फ्लावर हमारा यहाँ तक आ जाएगा, दूसरा यहाँ तक आ जाएगा, तीसरा आएगा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक, ये हो गया हमारा 5वां और ये हो गया हमारा 6वां। तो यहाँ तक हमारे फ्लावर आने वाले हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैब्रिक देखेंगे, हमारा फैब्रिक कितना इंच का आ रहा है। ये फैब्रिक आ रहा है हमारा 12 इंच का। 12 इंच का फैब्रिक आ रहा है हमारा फ्लावर बनाने के लिए। अगर हमें 12 इंच के फैब्रिक में फ्लावर बनाना है तो हमें डबल फैब्रिक चाहिए पड़ेगा, मतलब 12 का डबल कितना 24 इंच का। यहीं से लेना है 24 इंच। 24 इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 1 इंच बच रहा था, तो 1 इंच हम नीचे जो बच रहा है उसका निशान लगा देंगे। और इसमें हम एक्स्ट्रा लेंथ नहीं रख रहे हैं क्योंकि इसमें हमारी पट्टी अलग से लगेगी, इसीलिए हमें अपनी जो स्लीव्स की लेंथ है वो अपनी स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से बढ़ा के नहीं रखनी है, फ्लावर्स के हिसाब से बढ़ा के रखनी है। पहले आपको स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके स्लीव्स में कितने फ्लावर्स बनने वाले हैं। जितने भी फ्लावर बनेंगे उससे नहीं, जितने भी इंच में हमारे फ्लावर्स बनने वाले हैं उससे डबल फैब्रिक लेना पड़ेगा स्लीव्स की डिजाइन के लिए। और बाकी 1 इंच जो हमारी स्लीव्स में लंबाई का कम रहेगा या वो बढ़ा लिया। अगर आपकी स्लीव्स की लंबाई में यहाँ पर 2 इंच फैब्रिक छूट गया है तो आप 2 इंच भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमारी
स्लीव्स की लंबाई यहाँ तक आ गई है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग है हमारी यहाँ पर 10 इंच और यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन तो रखते ही हैं, तो 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और 1 इंच हम यहाँ पर डिज़ाइन में फैब्रिक चला जाएगा तो उसका बढ़ा देंगे। इस तरह से हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। अब इस वाले निशान को और इस वाले निशान को आपस में मिला देना है इस तरह से। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। यहाँ से तो हमें सीधी कटिंग करनी है, इसके बाद शेप देना स्टार्ट करना है स्लीव्स का। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हमें सेंटर का कट लगा देना है। तो स्लीव्स की कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे डिजाइन। डिजाइन के लिए मार्किंग भी करना पड़ेगी। ये हमने 2 स्लीव्स एक साथ कटिंग की है। और एक प्रॉब्लम और आपको आ सकती है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि मेरा साइज तो कम है, तो मैंने अपने कुर्ती में से इतना फैब्रिक बच गया था कि आराम से डिजाइन बन पा रहा है। अगर आपके में लगे कि आपका फैब्रिक कम है, तो आपका यहाँ से जितना भी फैब्रिक बचा हो उसमें पहले आप स्लीव्स डिजाइन बना लीजिए। स्लीव्स डिजाइन बनाने के बाद आप यहाँ पर बाद में कलियां लगाकर स्लीव्स की विड्थ को बढ़ा सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। एक स्लीव्स इसमें से हटा देंगे, एक स्लीव्स पर हम डिजाइन रेडी करेंगे। इसको हमें यहाँ से उल्टा करके रखना है। ये हमारी सेंटर लाइन है। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पर इंची टेप को रखना है। यहाँ सेंटर लाइन से 1.5 इंच पर इंची टेप को रखा और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर और एक लगाएंगे 1 इंच पर, फिर एक 2 इंच पर और एक ये 3 इंच पर। मतलब सेंटर से 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड, 3 इंच में ये डिजाइन हमारा रेडी होगा। अब यहीं से हम जाएंगे नीचे साइड। नीचे साइड भी हमें 1.5 इंच पर इंची टेप को रखना है। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच पर, फिर 2 इंच पर, फिर 3 इंच पर। अब यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 बॉक्स बना लिए हैं, 1 2 3 और 4 लाइन ड्रॉ कर लिए हैं स्ट्रेट। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और 1-1 इंच के गैप पर निशान लगाना है। जैसे कि एक लगाएंगे हम यहाँ पर 1 इंच पर, 2 इंच पर, 3 पर, 4 पर, 5 पे, ऐसे 1-1 इंच के गैप पर निशान लगाएंगे नीचे तक। यहाँ से लेके पूरे हमने 1-1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ 24 इंच तक निशान लगा दिए हैं। जैसे हमने 1-1 इंच के गैप पर यहाँ पर निशान लगाए थे, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह से करनी है। तो हमने सारे बॉक्सेस इसमें ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें इसमें अपना जो फ्लावर बनाएंगे उसके लिए मार्किंग करना है। तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हमने जो बॉक्स बनाया है इसमें एक मार्क कर देना है इस तरह से और एक मार्क कर देना है यहाँ पर। बीच वाली लाइन हमें छोड़ देना, बीच वाली लाइन में हमारा कोई मार्क नहीं आएगा। ऐसे हमने इन दोनों में मार्क कर दिया है। अब इसके बाद इसको छोड़ देना है, नीचे वाले में करना है और इसको छोड़ देना है, इस वाले में करना है। बीच वाली लाइन को तो आपको भूल ही जाना है, इसमें तो करना ही नहीं है। अब जैसे हमने इसमें मार्क करा है ऐसे ही हमको एक एक को छोड़ते जाना है और इस तरह से मार्क करते जाना है। इसमें हमारा डिजाइन बनेगा। जो स्मोक वाला हम डिजाइन इसमें बनाने वाले हैं, फ्लावर वाला, वही हम इसमें बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस वाले मार्क कर लिए हैं। अब हमारा फ्लावर कैसे बनेगा? एक बॉक्स लेना है, एक छोड़ देना है, फिर दूसरा लेना है। तो यहाँ से इस तरह से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। यहाँ पर इस इतने पूरे बॉक्स के अंदर हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। ये वाला बॉक्स में कोई लाइन नहीं आएगी और ये वाला बॉक्स तो अब हमें खाली छोड़ देना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे लेना है। अब दूसरा फ्लावर हमारा यहाँ पर बनेगा, तीसरा फ्लावर हमारा यहाँ पर बनेगा, ये चौथा, ये पांचवा और ये रहा हमारा छठवां फ्लावर। तो इस तरह से हमारे पूरे 6 फ्लावर बनने वाले हैं। एक एक लाइन का हमारा इसमें गैप रहेगा। 6 बॉक्स के अंदर हमारा एक फ्लावर आने वाला है। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच का फैब्रिक आपको लंबाई में और 3 इंच का फैब्रिक चौड़ाई में आपको चाहिए पड़ेगा और 1-1 इंच का आपको गैप चाहिए पड़ेगा। इस तरह से आपका फ्लावर में फैब्रिक यूज होने वाला है। तो पूरी डिजाइन की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। सुई में हमने सिंगल लेयर धागा डाल दिया है और यहाँ पर एक नॉट लगा दी है। डिजाइन बनाना स्टार्ट हम यहाँ हैंड वाली साइड से करेंगे, मतलब नीचे वाली साइड से, शोल्डर वाली साइड से हम नहीं करने वाले हैं। ये जो हमारा क्रॉस वाला निशान है ना, ये क्रॉस यहाँ, ये बड़े वाले क्रॉस को तो अभी आप भूल जाइए, इसको आपको अभी याद नहीं करना है। सबसे पहले जो छोटे वाले क्रॉस हमने बनाए हैं, इन सभी क्रॉस के अंदर ही आपको अभी डिजाइन बनाना है। इसके जो क्रॉस है, इन्हीं बॉक्स के अंदर हम ये वाला डिजाइन अभी बनाएंगे और ये बड़े वाले बॉक्स का काम हमें अभी बाद में पड़ेगा। पहले हम छोटे वाले बॉक्स में बनाएंगे। इस तरह से इसे पकड़ना है और यहाँ से ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला, इस बॉक्स में बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक पकड़ना है इस तरह से, फिर यहाँ से पकड़ लेंगे
आपको ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना है, नहीं तो बाहर धागा दिखेगा। ऐसे तो हल्का सा फैब्रिक पकड़ना है, जैसे हम तुरपाई में पकड़ते हैं ना, वैसे ही। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हमने पकड़ लिया। अब यहाँ से इसमें बीच में उंगली रखना है और इस तरह से खींच देना है ताकि बीच में फैब्रिक दब जाए। और ये देखिए थोड़ा सा ऐसा फ्लावर टाइप से आना चाहिए, ये बन रहा है ना हल्का सा फ्लावर टाइप का। अब हमें टाँके लगाना है। अभी तो हमने इसको खींच दिया, पर अभी टाँके लगाना है, पर ऊपर ऊपर ही लगाना है। नीचे का कोई फैब्रिक हमारा नहीं पकड़ में आना चाहिए। यहाँ से नॉट लगाकर इसको इस तरह से लॉक कर देना है। यहीं से इस धागे को कट कर देंगे, फिर से नॉट लगा देंगे, तो हमारा कुछ इस टाइप का डिजाइन आएगा इसमें से। अब हम इसी के बगल वाले बॉक्स में जाएंगे जिसमें हमारा क्रॉस बना हुआ है, वहाँ पे हम फिर से यही वाला डिजाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को, बिना स्किप करे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बार बार स्किप करेंगे तो आप क्लियरली डिजाइन को नहीं समझ पाएंगे। ये बना दिया। अब यहीं से इस धागे को खींच देंगे। खींचने के बाद ऊपर ऊपर हमें इसमें टाँके लगा देना है। ऊपर ऊपर का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला फैब्रिक है ये ऐसे पकड़ में नहीं आ जाए, ये ऐसा फूला हुआ रहना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ ऊपर ऊपर हल्के हल्के टाँके लगा देना है और सिलाई को लॉक कर देना है। ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। अब यहीं से ऊपर जाएंगे और इस वाले को बनाएंगे। अभी हमने टाँके तो लगा दिए, लेकिन अब जब हम इसको खींचेंगे इस तरह से, तो ये वाला जो फैब्रिक है इन दोनों के बीच का, ये वाला फैब्रिक, इसको हमें बाहर निकालना है। ऐसे अपनी साइड ऐसे ऊपर की साइड निकाल देना है, ये ऐसे निकल जाना चाहिए। और इसमें भी ऊपर ऊपर टाँके लगा के इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे 4 फ्लावर्स में टाँके लगेंगे, तो यहाँ से हमारा एक फ्लावर रेडी होगा। वो हम बाद में रेडी करेंगे। पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने इन क्रॉस वाले निशान के अंदर ये वाली चारों फ्लावर बनाए हैं, ऐसे ही ये सारे क्रॉस वाले निशान के अंदर अंदर ये क्रॉस क्रॉस देखते जाना है। यहाँ से लेके सभी क्रॉस वाले निशान में हम ऐसे ही टाँके लगा लगा के डिजाइन रेडी करेंगे। तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमने इसमें टाँके लगा दिए हैं, सभी छोटे छोटे वाले क्रॉस के अंदर। तो हमारा इस टाइप का कुछ डिजाइन आया है। ये है हमारा बैक साइड और ये है हमारा फ्रंट साइड। पर फ्रेंड्स, अभी आप यही सोच रहे होंगे ना, ये फ्रंट साइड से ज़्यादा अच्छा तो बैक साइड से लग रहा है, यहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना इसके मुकाबले। पर हम इसको भी अभी बहुत सुंदर बना देंगे। कैसे बनाना है, ये देखिए, इसको इस तरह से ऐसे बाहर निकालना है। ये जो हमारी सेंटर लाइन है ना, जो आपको हल्की हल्की दिख रही होगी, यहाँ से इस तरह से लेंगे। अगर आपको सेंटर लाइन नहीं भी दिख रही तो इस वाले के सेंटर से लेना है। इस तरह से ऐसे टाँके लगाएंगे और फिर इस वाले के सेंटर से लेंगे, ये पूरा जो है ना इसके सेंटर से, और यहाँ से ऐसे बीच में सजाएंगे और ये वाला जो है ना इसके सेंटर में। इस तरह से इन चारों को पकड़ के यहाँ पर टाँके लगा देंगे। इसको हमने टक कर दिया। इसके बाद एक बीट लेना है और यहाँ पर इसको अटैच कर देना है। अभी भी आपको ऊपर ऊपर ही टाँके लगाना है, ज़्यादा अंदर तक, मतलब यहाँ से पकड़ के पूरा नीचे वाला फैब्रिक नहीं पकड़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही हमें इसमें टाँके लगाने हैं। यहीं पे हमने सिलाई को लॉक कर दिया है, यहीं से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर इसमें बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही हमें अब यहाँ से ये फैब्रिक को निकालना है। ये चारों फैब्रिक को पकड़ के टाँके लगाकर इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। इसी तरह से हमने सेकंड वाला फ्लावर भी बना दिया। ऐसे हम पूरे में फ्लावर्स बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे 6 फ्लावर्स बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 6 ही हमने डिसाइड किए थे, 6 बनाने हैं हमें। यहाँ से तो फ्लावर्स बना दिए, अब इसको हमें पलट देना है। ये जो हमने फैब्रिक बाहर निकाला था ना, ये वाला जो फैब्रिक दिख रहा है यहाँ पर, इनमें हमें टाँके लगाना है। अगर आप कहीं नहीं भी दिख रहा हो तो इस तरह से आप फिंगर से बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इस वाले को लेंगे, इस तरह से टाँके लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर लगा दिए। ऐसे ही हमें यहाँ पर और यहाँ पर लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये वाले टाँके हम लगा क्यों रहे हैं? ये हम लगा रहे हैं हमारी डिज़ाइन की फिनिशिंग के लिए। अगर हम यहाँ पर पकड़ के इसको टाँका नहीं लगाएंगे और मान लीजिए ये वाला फैब्रिक अभी ऐसा है, ये यहाँ पर बाहर भी जा सकता है, बाहर जाएगा तो ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा, तो हमारी डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं दिखेगी। अभी हमने यहाँ पर टाँका लगा दिया तो ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दिखने लगा। ये जैसे फिनिशिंग हमें यहाँ पर आ गई, ऐसे हमें यहाँ पर भी आ जाएगी, इसीलिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सभी में टाँके लगा दिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो फैब्रिक इकट्ठा हो रहा है, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से प्लेट बनानी है और यहाँ पर आप पिन लगा दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर भी टाँके लगा देंगे जैसे हमने इनमें टाँके लगाए हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से लेके पूरे नीचे तक। ये देखिए ऊपर से कुछ इस टाइप की प्लेट आ जाएगी हमारी। यहाँ से लेके यहाँ तक टाँके लगाकर जिस तरह से हमने ये प्लेट बनाई है, ऐसी प्लेट हमें यहाँ ऊपर साइड भी बनानी है। यहाँ पर टक करके हमने यहाँ पर भी प्लेट बना दी है। टक करके बनाएंगे तो ये जो प्लेट रहेगी ऐसी जमी रहेगी, बार बार ऐसे खराब नहीं होगी। हम अगर यहीं से मशीन से बना देंगे तो ये बार बार बाहर निकलेगी, इसलिए हमने इसको टक करके बनाया है। अब इतना डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसके बाद ये वाले जो फ्लावर्स हैं इनको यहाँ से ऐसे टक करना है, ऐसे दोनों को पकड़ना है, जो आमने सामने हैं इन दोनों को ऐसे पकड़ के टक कर देंगे।
ये हमने इसको टक कर दिया है। इसी तरह से हमें इसको और इसको पकड़ के ऐसे टक कर देना है, इन दोनों को भी कर देना है, ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को कर देना है, ऐसे ही आमने सामने इनको टक करते जाना है। इसी तरह से हम इस साइड भी टक कर देंगे। पर हम इनको टक कर क्यों रहे हैं ये समझ लीजिए आप। ये देखिए, जैसे कि अभी इसको हमने टक कर दिया है ये, तो ये प्लेट हमारी यहाँ से इस तरह से प्लेट टाइप की निकल रही बाहर, ऐसे प्लेट बना देंगे हम और ये इसी तरह से जमी रहेगी। अगर हम इसमें यहाँ पर ऐसे टक नहीं करेंगे ये वाले को, जैसे हमने इसको टक किया है, अगर हम इसको टक नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐसे प्लेट बनाते हैं, ये देखिए, तो ये इस तरह से बाहर निकलेगा, तो डिजाइन हमारा अच्छा नहीं लगेगा। इस साइड का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि इस साइड का अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से टक कर रहे हैं ताकि डिजाइन में एकदम फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर हमने सभी जगह टाँके लगाकर इसको रेडी कर दिया है। तो यहाँ से ही हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा और यहाँ से ही हमारा कुछ इस टाइप का डिजाइन दिखेगा। अब हमें यहाँ पर इसमें प्लेट्स बनानी है, तो यहाँ से हमें इस तरह से लेना है स्ट्रेट में। जितना फैब्रिक हमारा इसके अंदर है यहाँ पर, उतना ही फैब्रिक हमें ऊपर साइड लेना है। यहाँ से स्ट्रेट में इसको लेंगे, अब यहाँ से भी स्ट्रेट ले लेंगे, बन गई प्लेट। अब जितनी जगह हमें यहाँ पर मिल रही है बीच में, यहाँ पर इतनी ही हमें यहाँ पर रखनी है और फिर इसके बाद हमें सेकंड प्लेट बनानी है। ये भी हमें स्ट्रेट में ही लेनी है। तो यहाँ पर एक साइड हमने इसमें प्लेट्स बना दी हैं और इसी तरह से हम इस साइड भी बना देंगे। इस साइड की प्लेट्स बनाने के साथ ही ये देखिए, इस तरह से हमारी स्लीव्स का डिजाइन कुछ दिख रहा है। और अभी हमने जब इस तरह से इन प्लेट्स को और ये बीच वाली डिजाइन को बनाया तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक लाइन आ रही है और एक लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है। दिख रहा है ना फ्रेंड्स इस टाइप का डिजाइन। इसीलिए हमने ये वाले जो है ना, ये वाले यहाँ पर टाँके लगाए हैं और इन वाले में भी टाँके लगाए ताकि एकदम फिनिशिंग दिखने लगे। यहाँ से भी इतनी अच्छी दिख रही है डिजाइन और यहाँ से भी एकदम बढ़िया दिख रही है। तो आपको भी इस डिजाइन को इसी तरह से बनाना है। अब हम अपनी स्लीव्स की लेंथ चेक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और हमारी स्लीव्स की लेंथ फिक्स 16 इंच आ रही है। हमें 16 इंच की ही स्लीव्स रेडी चाहिए थी और ये स्लीव्स हमारी 16 इंच की ही आ रही है। यहाँ पर हमने फोल्ड करने के लिए या फिर सिलाई मार्जिन अलग से नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि हमें इसमें पट्टी अलग से लगानी थी। यहाँ पर हम एक अलग से बॉर्डर लगाएंगे। अभी हमारी स्लीव्स 16 इंच की है और हमें रेडी भी 16 की चाहिए, तो आधे इंच सिलाई में यहाँ पर चला जाएगा और आधे इंच यहाँ पर चला जाएगा, तो स्लीव्स हो जाएगी हमारी 15 इंच की। तो हमें 1 इंच जो छोटी है हमारी स्लीव्स, तो 1 इंच की पट्टी हम यहाँ पर बढ़ती हुई अलग से लगाएंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच की पट्टी रेडी चाहिए, तो इसके लिए हमने 3 इंच की पट्टी को कट किया है। लंबाई में 3 इंच है और चौड़ाई में स्लीव्स के बराबर है। को उल्टा करके रखना है और इसको भी यहाँ से ऐसे उल्टा करके रखना है। यहीं से इसको पलट देंगे और पलट के मार्जिन को इसके ऊपर अटैच करेंगे। अब यहाँ से इस पट्टी को हमें ऊपर साइड पलटना है और आधे इंच फैब्रिक इसमें से अंदर करते जाना है और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। तो पट्टी लगने के साथ ही हमारी पूरी स्लीव्स तैयार हो गई है। अभी बस हमें इसमें प्रेस लगाकर इनको अच्छे से बिठा देना है। स्लीव्स की लेंथ भी देख लेते हैं, फाइनल लेंथ कितनी आई है। यहाँ से इतना सिलाई मार्जिन का छोड़ देना है और ये देखिए पूरी फिक्स हमारी लेंथ 16 ही आ रही है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने परफेक्ट स्लीव्स बना ली है। तो आप भी इसी ट्रिक से अपनी अपनी स्लीव्स परफेक्ट आपके नाप से बना सकते हैं। अभी हमको इसमें यहाँ पर गोलाई करना है और इसको अटैच करना है। तो पहले हम इसमें प्रेस लगाएंगे, फिर इसके बाद ये काम करेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें प्रेस लगाना है, एक एक प्लेट को अच्छे से जमाना है। बढ़िया तरह से हमने इसमें प्रेस लगा दी है। इसी के जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। इसको इसके ऊपर रख देंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल्स में एक्स्ट्रा गोलाई करना है, तो यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई करेंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच पहले इसको एंड कर देना है और यहाँ से 1 इंच के बाद से स्टार्ट करना है। तो ये रही हमारी गोलाई वाली स्लीव्स और ये रहा हमारा फ्रंट वाला आर्म होल्स। तो इसको हम इस तरह से पलट देंगे, यहाँ से सेंटर से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे मेजर करते हुए यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर नॉर्मल स्लीव्स की तरह हम इसको अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगाकर स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तरह से इसको बराबरी से मिलाना है। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक की फिटिंग करेंगे। यहाँ से हमें इन प्लेट्स को जमा कर लेना है। ऐसे ये वाली आ रही है, इसको अच्छे से जमा के रखना है ताकि खुल नहीं जाए और अब इसके ऊपर ही हमें दूसरी वाली प्लेट को रख देना है यहाँ से। और आपको ध्यान रखना है ज्यादा फिटिंग की स्लीव्स नहीं बनाना है, हल्की सी लूज ही बनाना है इनको। ये है हमारी स्लीव्स की फिटिंग। स्लीव्स की फिटिंग होने के साथ ही स्लीव्स डिजाइन हमारा पूरा रेडी है। कुर्ती को पूरा स्टिच करके मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाली कुर्ती को मैंने वेयर कर लिया है और ये स्लीव्स हमारी कुछ इस टाइप की लग रही हैं।
ये देखिए, ये रहा हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन। एक एक फ्लावर कितना उभरा हुआ दिख रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैंने वेयर किया ये वाली जैकेट। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्लीव्स कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वाली स्लीव्स डिज़ाइन आपके फ्रेंड्स लोग भी बनाना सीख जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।